वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुखालिफिन को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने का चैलेंज दे दिया और बावर कराया कि गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर देख लें, आईनी तरीके से हुकूमत गिरा कर दिखाएंगे, वो सियासत छोड़ देंगे। उन्होंने बानी की हिदायत के मुताबिक जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। बैरिस्टर गौहर ने तहरीक इंसाफ में गराड़ पैदा करना मुखालिफिन की भूल करार दे दिया और वाज़ेह कर दिया कि किसी से ज़ाती इख्तिलाफ नहीं, बानी ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने चैलेंज दिया है कि उनकी हुकूमत गिरा दी गई तो वो सियासत छोड़ देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बावर कराया कि आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हमारे इत्तेहाद का पैगाम है। तहरीक इंसाफ में दरार पैदा करना मुखालिफिन की भूल है। अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टॉपल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तकड़े हो जाओ। हमारे माशाल्लाह टाइम टेस्टेड लोग हैं, हमारे लोगों ने कुर्बानियां दे के यहाँ तक पहुंचे हैं। टाइम टेस्टेड लोग हैं, ये न बिकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। ये चैलेंज अब कबूल करो, साजिश के बजाय और गैर आईनी तरीके के बजाय। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है, आपकी फुरनियत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टॉपल करके दिखाओ। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने वाज़ेह कर दिया कि सियासी जंग लड़ रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। ये इंसानियत और हुकूक की जंग है, हमारी सीटें छीन लेने से जंग खत्म नहीं होगी। हम इमरान खान की जंग लड़ेंगे और इमरान खान की जंग पाकिस्तान की आवाम की जंग है और फतह हमारा मुकद्दर है। कोई एक लम्हे के लिए यह ना सोचे कि हमारी सीटें छीन लेने से, अदलिया को मगलूब कर देने से पाकिस्तान की आवाम पीछे हट जाएगी। हम आवाम के साथ हैं, आवाम का अज़्म जो है वो गैर मुतज़लज़ल है और हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द फतह हासिल करेंगे। सेक्रेटरी इत्तेहाद शेख वकास अकरम ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास का मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ जेलों में कैद कारकुनों की मौत की तहकीकात का मुतालबा करती है। चीफ जस्टिस हमारे कारकुनों की अमवात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाए।